मूवी की कहानी शुरू होती है और हम टेरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बोकारो नाम के एक छोटे से गांव की ओर जा रही है, जहां रास्ते में उसे डैम नजर आता है। दरअसल वो डैम वहां के मेयर द्वारा बनाया गया है और इस कारण बोकारो गांव के लोग पानी के लिए भी मोहताज है और उन्हें पानी लेने के लिए पास के गांव में जाना पड़ता है। अब टेरी उस गांव में पहुंच जाती है जहां उसके पास एक बैग होता है जिसे सारे गांव वाले बड़ी ही सावधानी के साथ एक घर में ले जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उस बैग में बहुत सारी मेडिसिन थी और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन गांव वालों के लिए मेडिसिन भी बाहर से लाई जाती है। वहीं दूसरी ओर हम बोकारो गांव के स्कूल को देख पाते हैं जहां पर टीचर उन्हें म्यूजिक भी सिखा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर डेविड नाम के एक टीचर उन्हें आसमान में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर को भी दिखाता है जिसे देखकर बच्चे काफी खुश होते हैं। इसके बाद डेविड बच्चों को गूगल मैप पर बोकारो गांव को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड अचानक से चौंक जाता है जब उसे गूगल मैप पर बोकारो गांव नजर ही नहीं आता है। इसके बाद वह भी बच्चों को निराश देकर उन्हें क्लास के अंदर ले जाता है जहां पर वह एक पेंटिंग में बोकारो गांव को दिखाकर बच्चों को खुश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है जिनके अंदर से उस गांव का मेयर टोनी बाहर निकलता है। दरअसल चुनाव आने वाले हैं और टोनी भी इस बार चुनाव जीतने की फिराक में है, लेकिन उसे आता हुआ देखकर गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं क्योंकि वह टोनी से बहुत ही ज्यादा नाराज है। कारण यह है कि उसने गांव वालों के लिए या फिर गांव के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे कि वे लोग उसे दोबारा मेयर बना सकें। लेकिन टोनी उन्हें यकीन दिलाता है और कहता है कि अगर उन्होंने इस बार भी उसे चुन लिया तो वह गांव के पास बने डैम को खुलवा देगा। लेकिन गांव के लोग उसे गालियां देकर वहां से भगा देते हैं। अब उसी दिन हम देख पाते हैं कि जब एक आदमी बोकारो गांव के अंदर आ रहा होता है तो उसके ऊपर एक ड्रोन कैमरे की मदद से उसे देख रहा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस गांव के सभी लोगों पर कोई आदमी नजर रख रहा है। अब उसी रात गांव के लोग देखते हैं कि गांव के अंदर बहुत सारे घोड़े आ चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि इतने सारे घोड़े उनके गांव में कहां से आए। अब अगली सुबह होने पर गांव के ही 2 लड़के जिनका नाम रेड और व्हाइट है वे उन घोड़ों को लेकर एक फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये घोड़े उसी फार्म हाउस से गांव की तरफ भटक कर आ गए हैं। तभी हम देख पाते हैं कि गांव के अंदर एक पानी का टैंकर आ रहा है जिसके अंदर से पानी गिर रहा होता है। अचानक से ड्राइवर टैंकर को रोकता है तो वह देखता है कि टैंकर पर किसी ने गोलियां चलाई है जिस कारण टैंकर से पानी गिर रहा होता है। ये देख गांव का ही एक आदमी जिसका नाम जॉन है और उस ड्राइवर से पूछता है कि आखिर टैंकर पर गोलियां किसने चलाई, लेकिन ड्राइवर उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तभी हम वहाँ पर 2 बाइकर्स को आते हुए देखते हैं जिन्होंने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। जॉन उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि वे लोग इस गांव में क्या कर रहे हैं। तब वे दोनों बाइकर्स कहते हैं कि हम इस गांव में घूमने आए हैं और यहाँ की चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा कहकर वे दोनों बाइकर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम रेड और व्हाइट नाम के उन दोनों लड़कों को देखते हैं जो फार्म हाउस में घोड़ों को छोड़ने गए हुए थे, जहाँ वे लोग देखते हैं कि फार्म हाउस का मालिक बहुत ही बुरी तरह से घायल है और वे लोग उसके पास जाकर उसे देखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि फार्म हाउस के मालिक और उसकी फैमिली को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया है। ये सब देखकर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जब रेड और व्हाइट रास्ते में अपनी बाइक से भाग रहे होते हैं तो उन्हें वे दोनों बाइकर्स नजर आते हैं जो गाँव के अंदर से वापस लौट रहे थे। हम देखते हैं कि वे दोनों बाइकर्स रेड और व्हाइट पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। ऊपर हम उस ड्रोन को भी देख पाते हैं जो इस पूरी घटना को कैप्चर कर रहा था। इसके बाद वे दोनों बाइकर्स उस गांव के बाहर बने एक खंडर जैसे दिखने वाले घर के पास आते हैं जहां पर हम मैंडी नाम की एक लड़की को भी देख पाते हैं जो ऊपर उड़ रहे ड्रोन को नीचे उतारती है। अब वे लोग उस घर के अंदर आते हैं जहां पर हम उनके लीडर माइकल को देखते हैं। माइकल उन लोगों से कहता है कि हम बोकारो गांव पर अटैक करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हैं और इस बीच उसके सारे साथी उसे कहते हैं कि गांव के अंदर ना बिजली है और ना ही पानी और ना ही गांव के लोगों की मदद के लिए गांव के बाहर से कोई आदमी आ सकता है। इसी बीच एक आदमी माइकल से पूछता है कि क्या पुलिस भी उस गाँव में नहीं आ सकती है। तब जवाब में उन बाइकर्स में से एक आदमी कहता है कि नहीं। इतना कहते ही माइकल उन दोनों बाइकर्स को गोलियों से खत्म कर देता है क्योंकि वे दोनों पुलिस वाले थे जो उनके इस प्लान को पूरी तरह से फेल करने की प्लानिंग कर रहे थे। उनके मरने के बाद उन दोनों के पास से उन्हें पुलिस वाली आइडेंटिटी भी मिलती है। इधर हम जॉन को देख पाते हैं जिसे रेड और व्हाइट की बॉडी मिल जाती है, जिन्हें देखते ही वह बुरी तरीके से इमोशनल हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि रेड और व्हाइट को किसने मारा। तभी वहाँ पर हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसने सबसे पहले उस ड्रोन को देखा था। वह जॉन को कहता है कि गांव वालों के ऊपर कोई ड्रोन से निगरानी कर रहा है। जिसके बाद जॉन रेड और व्हाइट की बॉडीज को लेकर डैम की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पहाड़ों के बीच पहुंचकर वह एक मिरर की मदद से पहाड़ों के बीच बसे एक घर के पास इशारा करने लगता है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जिनमें एक लिंगा नाम का लड़का भी था जो दरअसल उस गांव के अच्छे के लिए कुछ भी कर सकता है
जॉन लिंगा के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है। अब लिंगा भी उन दोनों की बॉडीज को देखकर बहुत दुखी होता है। इसके बाद वे दोनों बोकारो गांव की तरफ आते हैं, जहां गांव के सारे लोग लिंगा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लिंगा उन गांव वालों के लिए एक मसीहा था। लेकिन जब लिंगा कार में रखी हुई रेड और व्हाइट की बॉडीज को नीचे उतारता है तो गांव के लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो रेड और व्हाइट की बॉडी को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करने लगते हैं। इसी बीच हम देख पाते हैं कि उस गांव के लोग लिंगा की बहुत ही खातिरदारी कर रहे हैं। इसके बाद लिंगा उन्हें गांव के बीचों बीच ही एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है, जिसके बाद सारे लोग मिलकर एक गड्ढा खोदने लगते हैं। इसके बाद हम गांव के कुछ बच्चों को भी देख पाते हैं जो खेलते खेलते जंगल की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां माइकल के आदमी उन्हें अपनी गन से शूट कर देते हैं, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है और बाकी के बच्चे डर के वहां से भाग जाते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि गांव के लोग गड्ढा खोद रहे हैं। तभी अचानक से गांव की बिजली चली जाती है, जिसके बाद लिंगा उन लोगों से कहता है कि हम लोगों पर अटैक होने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था। और थोड़ी ही देर बाद जब वे लोग जंगलों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उन दोनों बच्चों की बॉडी मिलती है। उन बच्चों की ऐसी हालत देखकर सभी लोग बहुत ही दुखी होते हैं। अब इसके बाद सारे गांव वाले बुरी तरह से डर जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि वे लोग यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे, और इसी डर के कारण गांव के ही 2 लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं, जिन्हें वो ड्रोन भी देख रहा होता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने माइकल के लोग आ जाते हैं, जो उन्हें भी अपनी गन से शूट करके वहीं पर बड़ी बेरहमी से खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम माइकल और उसके कुछ साथियों को देख पाते हैं, जब माइकल का एक साथी उससे कहता है कि हमें रात को उन बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। लेकिन माइकल को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक बड़ा ही बेरहम लीडर था। इसके बाद हम डेविड को देख पाते हैं, जो अपने ही घर में था, जहाँ माइकल के 2 आदमी उसे मारने के इरादे से आए हुए थे। लेकिन जैसे ही एक आदमी उसके रूम में अंदर आता है तो डेविड उसे अपनी गन से शूट कर देता है और बची हुई उस लेडी को वे अपने साथ लेकर गांव की तरफ आगे बढ़ता है। इधर हम गांव में देख पाते हैं कि माइकल की पूरी टीम ने गांव के ऊपर अटैक करने का प्लान तैयार कर लिया है और अब वे लोग गांव के अंदर भी आ चुके हैं। लेकिन वे लोग हैरान रह जाते हैं जब उन्हें गांव के अंदर एक भी आदमी नजर नहीं आता है, जिसके बाद वे लोगों को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी तलाशी करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी आदमी नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें बहुत सारी कॉफिन थे। उस गाड़ी से 2 लोग नीचे उतरते हैं, जिन्हें देखते ही माइकल उन दोनों को शूट कर देता है और अब माइकल भी गांव के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एक घर में से गोलियां चलने लगती है और हम देख पाते हैं कि उस घर के अंदर गांव के सारे लोग मौजूद हैं, जो माइकल की गैंग का ही वेट कर रहे होते हैं। इसी फायरिंग के दौरान गांव वाले माइकल की टीम के 2 लोगों को भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम लिंगा को देख पाते हैं, जो एक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वह माइकल के एक आदमी को देखता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से मारकर घर से बाहर फेंक देता है और उसके हेड को लेकर वह बाहर आता है। इधर गांव के लोगों ने माइकल के कई आदमियों को मार गिराया था और उन लोगों ने मरे हुए आदमियों के सिर काट कर एक तरफ रख दिए थे। अब गांव के लोग जहाँ जहाँ खून लगा हुआ है उस खून को वे लोग साफ करने लगते हैं। इसके बाद हम गांव के मेयर टोनी को देखते हैं, जो उन लोगों के पास आता है। इधर जॉन और लिंगा भी गन लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब टोनी माइकल के साथियों के कटे हुए सिरों को देखता है तो वह बुरी तरह से डर जाता है और उसे लगता है कि अब गांव के लोग उसे भी खत्म कर देंगे। लेकिन टोनी अब भी किसी तरह गांव के लोगों को मक्खन लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग वहां पर माइकल को लेकर आते हैं, क्योंकि माइकल टोनी का ही साथी था। लेकिन टोनी कहता है कि वह माइकल को जानता भी नहीं है। दरअसल टोनी और माइकल दोनों ही इस गांव को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे और इन दोनों का ही ये प्लान था और अब गांव वाले पूरी सच्चाई भी जान चुके थे। इसके बाद गांव वाले टोनी को गद्दे पर बैठाकर और एक अजीब तरह का मास्क लगाकर गांव से बाहर जंगलों में भेज देते हैं और माइकल को गांव के बीचों बीच बने गए उस गड्ढे के अंदर बने तहखाने के अंदर कैद कर दिया जाता है और उसके ऊपर लिंगा और उस गांव के बहुत सारे लोग मिट्टी डाल देते हैं, यानी कि अब माइकल भी मारा जा चुका है। इसके बाद हम गांव वालों को देख पाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश है और उन्होंने गांव के दुश्मनों को खत्म कर दिया है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वी नीड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।